विपक्ष क्या धरना प्रदर्शन करे। जो सरकार में बैठे हैं एमएलए तो ये कहता है मेरा डीसी एसपी फोन नहीं उठाता, फिर उनसे क्या उम्मीद करें। मैं पिछले दिनों विधायक जी का इंटरव्यू करा था, लीला राम जी का, तो वो कह रहे थे कि सारे काम मेरे किए हुए हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने तो किया ही नहीं है कुछ। कई नए नए जिन्होंने बंद गले के सूट सिलवाए हैं, जिनकी अचानक इच्छा करने लग गई है कि हम कैथल से चुनाव लड़ेंगे, ये उनका किया हुआ दुष्प्रचार है। वो जमीन पहले ठेके पे चली जाती थी, सरपणखेड़ी गांव की जमीन है, 3 साल से वो बिल्कुल खाली है। एक लोहे का बोर्ड लगा हुआ है, प्रस्तावित जमीन मेडिकल कॉलेज, उसके बाद मुझे एक भी दिखाई, आज तक आईएमए में फाइल नहीं है। ठीक है, बीजेपी को बहुत अच्छी झूठ बोलनी आती है। एक साथी तो था जो खट्टर साहब को यमुना पार भेज रहा था, आज वो खट्टर साहब की कार में सवार है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का सपना था सिटी स्क्वायर, उसके हालात आप देख रहे हैं। कई बार घोषणा हो चुकी कि हफ्ते में शुरू हो जाएगा, 10 दिन में शुरू होगा, आज तक कोई नई सड़क, कोई नया आधारा मुझे तो पिछले 8 साल में इस शहर में नजर नहीं। तो कैथल की चर्चाएं हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, या तो उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे या फिर सुदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ेंगे। तो सिंह जी ने कहा, हमारे तो चाचा है, उन्होंने कहा कि मार्च में अगर सड़क नहीं शुरू हुई तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। आज 9 मार्च हो गई, या मार्च भी जाते कितनी देर लगी, आप देख लेना। रणदीप की अगर बात करें, जैसे कांग्रेस में भी गुटबाजी चलती है, शैलजा गुट है, रणदीप गुट अलग बोलता है, एक हुड्डा गुट है, तो इनमें गुटों की अगर बात करें, रणदीप गुट की बात करें तो सक्रियता कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है, तो हुड्डा गुट की ज्यादा दिखाई देती है, ज्यादा विधायक उनके साथ, तो ऐसा क्यों? इतनी बात है, कह रहे हैं कि मार्च में सारी सड़कें बन जाएंगी। भगवान सद्बुद्धि दे और भगवान उनकी बात सच्ची करे, अच्छी बात है अगर बन जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आज कांग्रेस नेता सुदीप सुरजेवाला जी हैं और बात करते हैं कैथल की राजनीति पे, हरियाणा की राजनीति पे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज मिलना हुआ और मैं पहला इंटरव्यू सुदीप जी का कर रहा हूँ जी। स्वागत है आपका दायर न्यूज़ में जी। सबसे पहले तो मैं दायर न्यूज़ के सभी देखने वाले साथियों को हाथ जोड़ के किसान भवन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करूंगा। मनदीप भाई, बहुत दिनों से हमारा मिलने का बन नहीं पाया जी। बिल्कुल, मैं अक्सर आपके एयर न्यूज़ के हर प्रोग्राम को देखता हूँ, बहुत अच्छी समझदारी भरी जी, और एक जिसको कहते हैं ना कि उत्कृष्ट तरीके की पत्रकारिता, वो आप करते हैं और मैं बड़ा पसंद करता हूँ। धन्यवाद जी। कैथल की राजनीति पे बात कर लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद अगर बात करें, धरना प्रदर्शन कोई दिख नहीं रहा कांग्रेस की तरफ से, कल सुबह भी जो 10 बजे विपक्ष की भूमिका है, कल सुबह भी वो कब 10 अदा कल करोगे? सुबह भी 10 बजे एलआईसी भवन पर कांग्रेस पार्टी का धरना है। जी, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो जी, जो पार्टी ने एक एजेंडा बनाया है, उसको शहर में भी और गांव में शुरू किया जाएगा। जी। तो बीजेपी की तरफ से कितने काम हो रहे हैं, आप कैथल की बात? सच्चाई पूछे मुझे तो अभी तक कोई नजर नहीं आया। हुँ, मेडिकल कॉलेज है, मेरे ख्याल से वो 5वीं 7वीं मंजिल पे पहुंच चुका है। हुँ, एक रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का सपना था सिटी स्क्वायर, उसके हालात आप देख रहे हैं। कई बार घोषणा हो चुकी कि हफ्ते में शुरू हो जाएगा, 10 दिन में शुरू होगा, आज तक कोई नई सड़क, कोई नया आधारा मुझे तो पिछले 8 साल में इस शहर में नजर नहीं आया। मैं पिछले दिनों विधायक जी का इंटरव्यू करा था, लीला राम जी का, तो वो कह रहे थे कि सारे काम मेरे किए हुए हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने तो किया ही नहीं है कुछ। उनकी अपनी सोच है, उम्र में मेरे से बड़े हैं, उनके बारे में मैं कोई कटाक्ष करना नहीं चाहूंगा। ये तो जनता 2024 में बताएगी किसने काम किए हैं, किसने नहीं किए। जी। तो कैथल की चर्चाएं हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, या तो उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे या फिर सुदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ेंगे। इस बात का फैसला करने वाले हम कोई नहीं है। ये बड़ा ही एक मिथ्या सा प्रचार शुरू किया हुआ है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ही चुनाव लड़ेंगे या पार्टी और वो फैसला करेंगे कि क्या किया जाएगा। यहाँ चुनाव लड़ने के लिए सक्षम केवल सुदीप या उनका बेटा नहीं है, हमारे बहुत से साथी हैं जो चुनाव लड़ने के सक्षम है, लेकिन हमारे सबका नेता एक रणदीप सुरजेवाला ही है और वही चुनाव लड़ेंगे। ये जो कई नए नए जिन्होंने बंद गले के सूट सिलवाए हैं, जिनकी अचानक इच्छा करने लग गई है कि हम कैथल से चुनाव लड़ेंगे, ये उनका किया हुआ दुष्प्रचार है। जी, 2024 दूर नहीं है, सब कुछ आपके सामने आने वाला है। जी। तो पिछले दिनों नगर परिषद का चुनाव था, वहाँ भी कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह गई। हालांकि सिंबल पे चुनाव नहीं था, रणदीप बनाम बीजेपी ये चुनाव हो गया था, तो क्या आगे कयास लगाए जाए? यहाँ हर चीज को ना पूरी बीजेपी रणदीप बनाम बीजेपी बनाने की कोशिश करती है। हमारे थ्रेजा जी ने चुनाव लड़ा, जो एक साधारण परिवार से एक अच्छे कैंडिडेट थे। माना वो चुनाव हारे, लेकिन बहुत अच्छे वोट लगे गए। धन बल और राजनीति के खिलाफ एक साधारण परिवार का आदमी इतना अच्छा चुनाव लड़ा, इससे बड़ी क्या बात होगी। जी। तो रणदीप की अगर बात करें, जैसे कांग्रेस में भी गुटबाजी चलती है, शैलजा गुट है, रणदीप गुट अलग बोलता है, एक हुड्डा गुट है, तो इनमें गुटों की अगर बात करें, रणदीप गुट की बात करें तो सक्रियता कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है, तो हुड्डा गुट की ज़्यादा दिखाई देती है, ज़्यादा विधायक उनके साथ, तो ऐसा क्यों? ऐसा है, ये जो गुटों
में बांटा जाता है पार्टी को। अब मैं बीजेपी के बारे में कहने लग जाऊं, बीजेपी में शायद जो कांग्रेस के स्वयंभू गुट बना रखे हैं उससे भी ज्यादा गुट हों। कांग्रेस पार्टी में कोई गुट नहीं है इस प्रकार से, सबके अपने समर्थक अपने साथी होते हैं। बहुत से लोग टिकट के चाहवान होते हैं, उनका कोई ना कोई राजनीतिक गुरु होता है। अब आप उसको गुट कह लो या कुछ कह लो, ये आपकी और कुछ लोगों की अपनी समझ का है। हमारे हिसाब से गुट नहीं है। कोई भी मीटिंग होती है तो वो इकट्ठे होती है, कोई फैसला होता है तो वो इकट्ठा होता है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जब 2 बार हरियाणा में आई तो सभी लोग इकट्ठे थे, कोई लोग अलग नहीं थे। हुड्डा जी 10 साल सीएम रहे, बहुत से एमएलए उनके साथ है, तो वो यहाँ कैथल जब आए तो मैं स्वयं उनके पास गया। वो हमारे पार्टी के सीनियर नेता है, विपक्ष के नेता है, हमारी जिम्मेवारी है उनके पास जाना। कल सुबह का भी प्रोग्राम है, अनिल शोरेवाला जी का मेरे पास फोन आया था कि सुदीप अपन इकट्ठे मिलकर सुबह प्रोग्राम करना है, तो करेंगे। गुट क्या होता है? बड़े घर में बहुत से साथी होते हैं, सबके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सब कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी के साथ है, कोई अलग नहीं है। रही रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की असक्रियता की बात, असक्रियता नहीं है, पार्टी ने उन्हें जिम्मेवारी दी हुई है। कर्नाटक का चुनाव अगले महीने पेंडिंग है, अप्रैल के आखिर में चुनाव हो सकता है। कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, बहुत बड़ी स्टेट है, 225 सीटें हैं। जब आपको पार्टी ने इतना बड़ा ओहदा दिया, आपको एमपी बनाया, कर्नाटक का जनरल सेक्रेटरी बनाया, तो आपको पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। और पार्टी का काम करने के लिए कई बार आपको अपने घर का काम अपने साथियों के भरोसे छोड़ना पड़ रहा है। ये इतने साथी जो मेरे साथ बैठे हैं सब रणदीप है, ये सब उनका हल्का संभालते हैं। जिस दिन हमें आवश्यकता महसूस होती है 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, वो बीच में आ जाते हैं। और आप देखेंगे अप्रैल के बाद, मई के बाद कैथल का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि खट्टर साहब पे पार्टी को लंबा चौड़ा विश्वास नहीं रहा और एमपी के चुनाव के साथ एमएलए के चुनाव हो सकते हैं। जी, 2019 में एक ऐसी ही हवा चली थी कि बीजेपी 75 पार, लेकिन सीटें आपको पता ही है कितनी आई है। लेकिन जो ये अब 24 में चुनाव होगा और जो कांग्रेस आपस में एक धड़ा बनाए हुए है, तो कहीं ना कहीं एक गठजोड़ के साथ चले या फिर ऐसे चले तो कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा? नहीं, आप जब चुनाव का समय आएगा आप देखेंगे सब इकट्ठे काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमेशा से किया, पिछले चुनाव में भी किया है। ठीक है, बीजेपी को बहुत अच्छी झूठ बोलनी आती है। एक साथी तो था जो खट्टर साहब को यमुना पार भेज रहा था, आज वो खट्टर साहब की कार में सवार है। खट्टर साहब 75 पार कह रहे थे, वो 40 पे रुक गए। ठगबंधन की सरकार बनी हुई है, लोगों को ठगा जा रहा है। दिन रात लोगों को किसी ना किसी कागज के लिए लाइन पे लगा दिया जाता है। काम तो ग्राउंड पे कहीं भी नहीं है। नौकरियों की जगह नौकरियां नहीं है, रोजगार किसी प्रकार का नहीं है। आप कैथल हल्के में, मेरा लगभग महीने में 30 दिन हल्के में जाना होता है, गाँवों में भी शहर में भी। एक भी गाँव ऐसा नहीं है जिसकी सड़क ढंग की हो। आप स्वयं गुणा से संबंध रखते हैं, आप देख लीजिए, बिल्कुल। एक भी कोई नई सड़क बनी हो ये सरकार बनने के बाद। तो इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन किया, विपक्ष नहीं कर रहा? विपक्ष क्या धरना प्रदर्शन करे? जो सरकार में बैठे हैं एमएलए तो ये कहता है मेरा डीसी एसपी फोन नहीं उठाता, फिर उनसे क्या उम्मीद करें? आप चीकावाड़ी सड़क देख लीजिए, हर रोज एक्सीडेंट होता है। मुझे सीवन शादी में जाना है, बुखार चढ़ता आदमी को जाते हुए। चीका एक शादी में जाना है, आज बुखार चढ़ता आदमी को, यार चीका शादी में जाना है। एक शादी में जाना 5 शादियों जैसा काम हो जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट सड़क जो पंजाब के बॉर्डर को टच कर रही है, आगे पटियाला में मिलिट्री बेस है, उसकी कोई सुध नहीं। लोग धरने पे परमानेंट बैठ के रह गए। वहां के विधायक जी ने, ईश्वर सिंह जी ने कहा, हमारे तो चाचा है, उन्होंने कहा कि मार्च में अगर सड़क नहीं शुरू हुई तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। आज 9 मार्च हो गई, या मार्च भी जाते कितनी देर लगी, आप देख लेना। तो आपका मतलब कोई काम नहीं हो रहा, सड़कों का तो हो ही नहीं रहा? मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा काम हो रहा है? मेडिकल कॉलेज 3 लेके आ साल रहे हैं, पहले विधानसभा मेडिकल में कॉलेज, आवाज उठाई है। 3 साल पहले मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई। आज भी अभी मेरे साथ करनाल रोड पे चलिए, वो जमीन पहले ठेके पे चली जाती थी, सरपणखेड़ी गांव की जमीन है, 3 साल से वो बिल्कुल खाली है। एक लोहे का बोर्ड लगा हुआ है, प्रस्तावित जमीन मेडिकल कॉलेज। उसके बाद मुझे एक भी दिखाई, आज तक आईएमए में फाइल नहीं है। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बस इतनी बात है। कह रहे हैं कि मार्च में सारी सड़कें बन जाएंगी। भगवान सद्बुद्धि दे और भगवान उनकी बात सच्ची करे, अच्छी बात है अगर बन जाएंगी जी। हल्के को, और हमें कोई उम्मीद नहीं हमसे। जी, तो रणदीप जी ने जैसे काम भी करवाए थे, ऐसी बात नहीं, सभी को दिखते भी हैं काम, लेकिन अब सक्रियता ये कहते हैं, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि कोठी पे मिलते नहीं है, कम मिलते दिखाई देते हैं, तो इसका नुकसान, कितना नुकसान होता है? आपके सामने भी समस्या आती होगी। आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक यहाँ आइए, उनकी सारी टीम आपको यहाँ मिलेगी। जब आपको जीवन में कुछ बड़ा बनना है, पार्टी ने कुछ जिम्मेवारियां दी हैं, तो उनको निभाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और निभाने के लिए अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अब कर्नाटक में अगर आपको इलेक्शन की जिम्मेवारी निभानी तो आपको कर्नाटक में बैठना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना हल्का कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उनके साथी उतनी मजबूती से, हम सब साथी यहाँ बैठे, कहीं भी आप हमारी गैर हाजिरी बताइए,
तो कब तक उम्मीद है कि रणदीप जी ग्राउंड पे मिलेंगे? अप्रैल के आखिर की चुनाव की उम्मीद आनी है, तो 10 मई के बाद इतने गेहूं का सीजन भी खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा नए तरीके से अपने गांव दर गांव वार्ड वाइज रणदीप सुरजेवाला जी अपना काम शुरू करेंगे। तो कुछ ऐसी चर्चाएं भी है कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं या भी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो केवल और केवल कैथल विधानसभा से चुनाव, कैथल ही उनकी कर्म भूमि है, हरियाणा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट चॉइस है, हरियाणा की ही राजनीति करेंगे। कैथल वासियों को क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे? कैथल वासियों को यही संदेश देना चाहूंगा, आप अपना भला शायद हमसे बेहतर जानते हैं, आपके लिए किसने काम किया है, किसने आपके शहर को चमकाया, ये ज्यादा बेहतर जानते हैं। आने वाले चुनाव में जो आपको बेहतर लगे, जिसने आपके भविष्य को, आपके शहर को रहने लायक चमकाया है, आप उसकी मदद कीजिए, उसका साथ दीजिए। जी, तो मेरे साथ सुदीप जी के विचार आपने सुने और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।